बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म के ग्रंथ को सबके सामने जलती आग में झोंक दिया था। आप इस घटना के बारे में तो सुना ही होगा, जो आज तक कई नेता इसके बारे में बात करते रहते हैं और अक्सर दलित वोटों की राजनीति में इसका उपयोग भी करते रहते हैं। घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि दिसंबर 1927 के दिन महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में महाड नामक गांव में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसका असर आज तक बना हुआ है। इस दिन महाड में हजारों लोगों के सामने एक चिता जलाकर उसमें बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ के पन्ने दर पन्ने को आग में झोंक दिया था और फिर तभी से इतिहास में इस घटना को मनुस्मृति दहन दिवस कहा गया। इस प्रोसेसन को नेतृत्व खुद बाबा साहेब आम्बेडकर ही कर रहे थे, लेकिन ठीक 22 साल बाद और एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 24 फरवरी 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में अम्बेडकर साहब ने अन्य स्मृतियों के साथ साथ मनुस्मृति के बारे में भी कुछ ऐसे लफ्ज कहे जो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म ग्रंथ में कुल 137 स्मृति ग्रंथ है। इसमें से याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति उच्चतर मानांक है, जबकि खुद बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। और 22 साल बाद खुद आम्बेडकर साहब संविधान सभा में यह कहते हैं कि मनु की संहिता में महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए प्रावधान करती है और यह भी कहा गया है कि मनु ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बेटियों को विरासत में 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। यत्र पूजयन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता जैसी उच्च कोटि के श्लोक लिखे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस किताब को 1927 में क्यों जलाया और केवल मनुस्मृति को ही क्यों चुना था? हिंदुओं का और भी तो कोई बहुत सारे ग्रंथ है। आम्बेडकर ने मनुस्मृति से इतने नफरत करते थे या उन्होंने इसे किसी विशेष मकसद से जलाया था? आखिर इस किताब में ऐसी क्या क्या चीज लिखी गई है जिसके चलते हुए पुस्तक प्रेमी 7 विषयों के ऊपर पीएचडी करने वाले महान स्कॉलर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस ग्रंथ को सबकी मौजूदगी में क्यों जलाया? तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मनुस्मृति में ऐसी कौन सी बात थी जो बाबा साहेब आम्बेडकर को इस प्रवृत्ति करने पर मजबूर किया था। मनुस्मृति में कई ऐसी चीज भी लिखी थी जो एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति देखने का मानसिक नजरिया एकदम निष्ठापूर्वक बदल देता है। एक मानवी का कुछ मानवी के प्रति मन में क्रूरता और कठोरता भर देता है और अगली पीढ़ी बिना सोचे समझे इसको नियति मानकर, इसको ईश्वरीय सत्य मानकर किसी भी हद तक जाकर इसका पालन करने लगती है। क्योंकि मनु ने जो किताब में बातें लिखी उसमें कुछ अछूतों और शूद्र के लिए पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाए ऐसे नियम लिखे हैं। मनु ने ग्रंथ में इस तरह बातें लिखी है कि ब्रह्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया, वैश्य को अपनी जांघों से और शूद्र को अपने पैरों के स्थान से उत्पन्न किया था। और ब्रह्मा ने खुद कहा था कि 16 साल के क्षत्रिय को भी एक 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता स्वरूप माने और उसका सम्मान करे। एक शूद्र का कर्तव्य यही है कि सारे ऊपरी वर्णों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करें। इसका यही धर्म है। जिन विद्यार्थियों का शिक्षक शूद्र है तथा जो शिक्षक शूद्र विद्यार्थियों को ज्ञान देता है वह लोग श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य है। और उन्होंने ये नियम बनाए कि एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण के लोग शूद्र को शिक्षा या सलाह ना दे। यह आवश्यक नहीं है कि शूद्र को नियम और संहिता का पता होना चाहिए और इसीलिए उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह नरक में जाएगा। एक ब्राह्मण को ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जहाँ का शासक शूद्र हो। शूद्र की उपस्थिति में वेदों का कभी पठन नहीं करना चाहिए। सभी अछूतों गांव के बाहर रहे, केवल मृतकों के कपड़े पहने और टूटे फूटे बर्तन में ही खाना बनाए। और गांव में प्रवेश करने का समय भी निश्चित ही होगा। जिस देश में ब्राह्मण नहीं है या फिर ब्राह्मण जिस देश में खुश नहीं है वह देश तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ब्राह्मण ही सभ्य होता है और वह न्यायाधीश के रूप में सिर्फ वही कार्य कर सकता है। जिस देश में शूद्र न्यायाधीश है या न्याय का पालन करवाता है वह साम्राज्य डूब जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उसे 600 पन का जुर्माना लगेगा। ब्राह्मण को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्ण के जाति के लोगों को भोजन पे नहीं आमंत्रित करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है
तो ब्राह्मण को उससे बचा कुचा दे सकता है, लेकिन वह भी उसके नौकर के द्वारा घर के बाहर देंगे। एक ब्राह्मण शूद्र को किसी वेतन के बिना सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम ही बना रहेगा। किसी को भी उसे मुक्त करने का अधिकार नहीं है। एक शूद्र जो उच्च वर्णीय लोगों का अपमान करता है, उसकी जीभ काट दी जाएगी, क्योंकि वह नीच है। और शूद्र उच्च वर्णों की जातियों का उल्लेख भी करता है, तो 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाएगी। यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है, तो राजा उसके मुंह और कान में जलता हुआ तेल डाल दे। और शूद्र जो ऊंची जातियों की महिला के साथ संबंध बनाएगा, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। एक ब्राह्मण ही शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वह गुलाम हो या ना हो। और इसके अलावा भी इस ग्रंथ में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र के धन पर अधिकार कर सकता है और बिना किसी हिचकिचाहट के शूद्र की संपत्ति को जब्त कर सकता है। जो शूद्र अपना पेट भरना चाहता है, वह एक वैश्य की सेवा कर सकता है। यदि वह जीवित रहने के लिए स्थायी साधन चाहता है, तो वह एक क्षत्रिय की सेवा करे। लेकिन अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है और अगली पीढ़ी में उच्च वर्ण में जन्म पाना चाहता है, तो उसे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना ही है। हमेशा ब्राह्मण शब्द का अत्यंत भक्ति भाव से पाठ करे, जिससे शूद्र को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वह बहुत बुरी मौत मरेगा। शूद्र का सबसे बड़ा काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना ही है। इसके अलावा वह जो भी कुछ करेगा, उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। शूद्र को बचा हुआ भोजन, पुराने फटे कपड़े और खराब अनाज ब्राह्मण उसको दे सकता है, लेकिन शूद्र धन का संग्रह बिल्कुल भी नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इसे बनाने की शक्ति हो, क्योंकि एक अमीर आदमी गर्व करता है, जिससे ब्राह्मणों को दुख होता है। एक ब्राह्मण शूद्र से कभी भीख नहीं मांगेगा। शूद्र किसी अन्य वर्ग में शादी नहीं कर सकता। ब्राह्मण के नाम का पहला भाग कुछ शुभ संकेत देता है। एक क्षत्रिय सत्ता से जुड़ा हुआ होता है और एक वैश्य धन से, लेकिन शूद्र एक अपमान से जुड़ा हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि आज की तारीख तक ब्राह्मण इस किताब को अपनी श्रेष्ठ किताब मानते हैं। बस यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलती चिता में सिर्फ यह मनुस्मृति ग्रंथ को जलाकर समाज को यह संदेश दिया कि आज के समय में हम वे मानवी हैं जिनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सारे धार्मिक किताब अच्छे हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे सूझबूझ का इस्तेमाल करके गलत चीजों को खत्म करना ही सही धर्म का पालन करना है। आम्बेडकर ने हिंदुओं को भेदभाव, नीचे लोग ऊंचे लोगों की जातिवादियत तक छोड़कर सभी हिंदुओं को एकजुट होने की नीति दी थी। इस मामले पर आपका क्या सोचना है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके आप हमें बताइए। बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिए गए इस कार्य को आप कैसी नजरिए से देखते हैं, और आपकी सोच हमें कमेंट द्वारा बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।